जॉनी, संजू और चीकू तीनों हाईवे की रोड पर बाइक से पार्टी कर घर आ रहे थे। रात के 11 बजने वाले थे। अंधेरा काफी था, कोई भी गाड़ियां चल नहीं रही थी। चीकू डरा हुआ बोलता है, दोस्तों मैंने यहाँ सुना है 12 बजे कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर होती है। चीकू की बात सुनकर जॉनी टालते हुए बोलता है, तू डरा मत कर, काफी डरपोक है तू। चीकू की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है और तीनों बाइक चलाते हुए अंधेरे में हाईवे से होते हुए जा रहे थे। 12 बजने ही वाला था और देखते देखते 12 बज भी चुका था। अब तीनों को जंगल से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी थी। तीनों थोड़ा डर जाते हैं, पर संजू बोलता है, दोस्तों ये जंगल है, चिड़िया आवाज कर रही होंगी। वो सब गाड़ियों से आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ ही देर में अचानक उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। तीनों गाड़ी से उतरते हैं। चीकू उनसे बोलता है, दोस्तों मैं कह रहा हूँ यहाँ 12 बजे कुछ अनहोनी होती है। पर सारे दोस्त उसे डांट कर चुप करा देते हैं। वो उनसे बोलते हैं, ज़्यादा डरा मत कर, हम हैं यहाँ। वो तीनों जंगल के इधर उधर देखने लगते हैं, पर कहीं भी कोई आदमी नहीं था, ना ही रास्ते में कोई गाड़ियाँ चल रही थी। तभी उन्हें दूर जंगल में एक झोपड़ी पर रोशनी दिखती है। संजू रोशनी देखकर तुरंत बोलता है, दोस्तों हम वहाँ चलते हैं मदद के लिए। पर चीकू डरा हुआ बोलता है, दोस्तों वहाँ मत जाओ, मैंने सुना है यहाँ सिर्फ चुड़ैल रहती है। संजू हंसता हुआ चीकू की बात टाल देता है। चीकू बोलता है, तुम यहीं आराम करो, मैं अकेले वहाँ उस झोपड़ी के पास जाऊँगा देखना। जॉनी भी बोलता है, हाँ हाँ जाओ, तुम अकेले जा सकते हो, ये चीकू तो डरपोक ही रहेगा। संजू बड़ा ताव से रोड से होता हुआ जंगल की तरफ जाने लगता है। चीकू और जॉनी दोनों बाइक के पास ही खड़े रहते हैं। संजू वहाँ धीरे धीरे जंगल से होता हुआ जाने लगता है। अचानक से वो तुरंत गिर जाता है। संजू को लगता है किसी ने मुझे धक्का मारा। वो पीछे देखता है, पर वहाँ कोई नहीं था। संजू को लगता है उसकी गलतफहमी होगी। संजू फिर से आगे बढ़ता है और जाकर उस झोपड़ी पर जा पहुँचता है। संजू जैसे ही वहाँ जाता है, उसे फिर से कोई पीछे से मारता है। संजू फिर पीछे मुड़कर देखता है, पर वहाँ कोई भी नहीं था। संजू जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ता है, कोई तुरंत उसे दरवाजे के अंदर खींच लेता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। इधर चीकू और जॉनी उसका इंतज़ार कर रहे थे। चीकू और जॉनी को इंतज़ार किए हुए 2 घंटे हो गए थे। चीकू अब और डरता जा रहा था। चीकू जॉनी से बोलता है, मैंने कहा था ना, यहाँ ज़रूर कोई है जो इंसानों को पकड़ता है, चुड़ैल या भूत है, मैं कह रहा हूँ। जॉनी को भी अब चीकू की बात पर विश्वास होने लगता है। जॉनी और चीकू दोनों डरे डरे संजू को देखने झोपड़ी के पास आने लगते हैं। वो थोड़ी दूर आगे ही बढ़ते हैं कि उन्हें फिर से लगता है किसी ने धक्का मारा। वो दोनों पीछे देखते हैं, पर पीछे कोई नहीं था। तभी चीकू बोलता है, हमारी गाड़ी कहाँ गई? अभी तो यही थी। जॉनी को अब चीकू की हर बातें सही लगने लगी थी। हाईवे में वो अकेले भटक रहे थे। वो जैसे तैसे करके झोपड़ी के पास पहुँचते हैं, पर वहाँ संजू कहीं नहीं दिख रहा था। वो दोनों खिड़की से झांकते हुए देखने की कोशिश करते हैं। खुली हुई खिड़की में देखते हैं कि संजू अंदर रस्सी से बंधा हुआ है और सामने एक चुड़ैल हाथों में तलवार ली हुई है और उसके गर्दन को सिर से अलग करने वाली है। वो उसके कमरे को अगल बगल देखते हैं कि 3-4 लोगों की लाशें पड़ी हैं और सबके सिर कटे हैं तो किसी के पैर अलग हैं। तीनों डरे हुए देखते रहते हैं, मदद करने की सोचते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें।
चुड़ैल तलवार ली हुई संजू के पास पहुंचती जा रही थी।